मिडिल ईस्ट में हाल में जो कुछ हुआ है उसने दुनिया भर के एनर्जी मार्केट्स में जैसे भूचाल ला दिया है। ईरान की तरफ से आई सिर्फ एक चेतावनी ने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक बहुत बड़े संकट में डाल दिया है और इसका असर हम सब पर पड़ सकता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक धमकी और यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतें रातों रात, जी हां रातों रात 50% तक बढ़ गईं। ये एक ऐसा उछाल था जिसने पूरी दुनिया को एकदम से चौंका दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? कैसे सिर्फ एक धमकी ने दुनिया भर में इस तरह की दहशत फैला दी? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस पूरे संकट की शुरुआत होती है ईरान के एक बहुत ही सीधे और दो टूक ऐलान से। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसे IRGC भी कहते हैं, उसने एक ऐसी घोषणा की जिसने सबको सकते में डाल दिया। और ये कोई हल्की फुल्की धमकी नहीं थी। IRGC के एक सलाहकार इब्राहिम जबारी के शब्द बिल्कुल साफ थे। उन्होंने कहा, यहां से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज पर या तो हमला किया जाएगा या फिर उसे आग लगा दी जाएगी। ये ईरान की तरफ से अब तक की सबसे सीधी और आक्रामक चेतावनी मानी जा रही है। अब इसमें एक मजेदार बात यह है कि अमेरिकी सेना का कहना है कि कागजों पर या कहिए कानूनी तौर पर यह रास्ता खुला है, लेकिन जमीनी हकीकत वो कुछ और ही है। कोई भी शिपिंग कंपनी भला क्यों अपने जहाज़ों और क्रू मेंबर्स की जान दांव पर लगाएगी? तो नतीजा ये है कि भले ही ये रास्ता कानूनी तौर पर खुला हो, असल में व्यापार के लिए ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना ज़रूरी क्यों है? इसे अक्सर दुनिया की एनर्जी आर्टरी यानी ऊर्जा की धमनी क्यों कहा जाता है? तो देखिए, ये ईरान और ओमान के बीच एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। ये पारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर आगे खुले समंदर से जोड़ता है। और जब हम कहते हैं संकरा, तो इसका मतलब है बहुत ही संकरा। अपने सबसे पतले पॉइंट पर यह सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। अब आप सोच सकते हैं कि ईरान के लिए इसे कंट्रोल करना या बंद करना कितना आसान हो जाता है। इसकी अहमियत समझने के लिए जरा इसे एक आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया की कुल तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा हर रोज इसी अकेले रास्ते से होकर गुजरता है। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया का हर 5वां तेल टैंकर यहीं से होकर जाता है। इस रास्ते पर सऊदी अरब, कतर, UAE और इराक जैसे दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस एक्सपोर्टर्स निर्भर हैं। और खरीदारों की लिस्ट भी देखिए, चीन, भारत, जापान, साउथ कोरिया और पूरा यूरोप। तो जाहिर है इसका बंद होना एक बहुत बड़ा सप्लाई शॉक है। चलिए अब देखते हैं कि ईरान के इस ऐलान का समंदर में जहाज़ों पर फौरन क्या असर हुआ। असर बिल्कुल फौरन दिखा। सभी कमर्शियल जहाज जहां के तहां रुक गए। तेल के टैंकर खाड़ी के बाहर लंगर डालकर बस इंतजार कर रहे हैं। एक नया बीमा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां इस इलाके में जहाज़ों को कवर करने से साफ मना कर रही हैं। और दुख की बात यह है कि एक टैंकर पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की जान जाने की भी खबर आई है। तो अब इन जहाज़ों के पास रास्ता क्या बचा है? उन्हें अब अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी कोने यानी केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाना पड़ रहा है। ये एक बहुत ही लंबा, महंगा और थका देने वाला रास्ता है, जिससे सफर में हजारों किलोमीटर और कई हफ्ते ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन इस पूरे संकट का जो सबसे हैरान करने वाला असर हुआ है, वो यूरोप के गैस मार्केट पर देखने को मिला है। इसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तो यूरोप ने तय किया कि वो गैस के लिए रूस पर अपनी निर्भरता कम करेगा। इसके लिए उन्होंने नए सप्लायर्स ढूंढने शुरू किए। और इसी तलाश में कतर यूरोप के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सप्लायर बनकर सामने आया। और देखिए, कतर कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। पूरी दुनिया के कुल LNG एक्सपोर्ट का 20% यानी कि 5वां हिस्सा अकेले कतर से आता है। ये बात उसे एक ग्लोबल एनर्जी सुपर पावर बनाती है। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। कतर का लगभग सारा गैस एक्सपोर्ट इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होता है। तो जैसे ही ये रास्ता बंद हुआ, कतर ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने अपना सारा LNG प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट तुरंत रोक दिया। और इसका नतीजा वो तो फौरन सामने आ गया। यूरोप में गैस की जो स्टैंडर्ड कीमत है, वो सिर्फ एक दिन में 50% बढ़ गई। ये 2022 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा एक दिन का उछाल था। लेकिन ये मत सोचिए कि ये कहानी सिर्फ यूरोप की है। इसका असर अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। गैस के साथ साथ कच्चे तेल की कीमतें भी $80 प्रति बैरल के पार चली गई हैं। और एक्सपर्ट्स ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये संकट लंबा खिंचा तो कीमतें $100 तक भी जा सकती हैं।
भारत जैसे देश के लिए जो बहुत सारा तेल इंपोर्ट करता है, ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। एशिया पर भी इसका असर बिल्कुल साफ है। भारत, चीन और जापान जैसे बड़े खरीदारों को अब कतर से सप्लाई नहीं मिल रही। तो अब क्या होगा? अब ये सारे देश मार्केट में बचे हुए दूसरे सप्लायर से एलएनजी खरीदने की होड़ में लग जाएंगे, जिससे कीमतें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। और इस बीच चीन ने खुलकर ईरान का समर्थन कर दिया है, जिससे ये जियोपॉलिटिकल तनाव और भी गहरा गया है। तो आखिर में ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर महज 33 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस तरह बंधक बना सकता है, तो हमारी सप्लाई चेन्स असल में कितनी मजबूत हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचने की ज़रूरत है।